नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए विज्ञान में से विटामिन्स का टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, किस विटामिन की कब खोज हुई और किसने किया। तो दोस्तों, हमारे साथ इसी तरीके से वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, विटामिन्स ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं। विटामिन्स जीवधारी की सभी उपापचय क्रियाओं को बनाए रखने के लिए, जारी रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए अति आवश्यक होती है। तो दोस्तों, विटामिन्स जो है वो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, सन 1881 ईस्वी में N.I. लूनिन ने विटामिन की खोज किया और उन्होंने बताया कि स्वस्थ शरीर के लिए भोजन में अन्य पदार्थों के अतिरिक्त इन पदार्थों का भी सूक्ष्म मात्रा में होना अति आवश्यक होता है। फुंक ने सन 1912 में सर्वप्रथम विटामिन्स नाम का उपयोग किया। तो दोस्तों, आई लूनिन ने विटामिन्स की खोज किया था। इसके बाद वैज्ञानिक हॉपकिंस तथा फुंक ने विटामिन थ्योरी प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक रोग आहार में किसी न किसी एक विशेष विटामिन की कमी से ही होता है। यानी जब भी हमारे शरीर में कोई भी बीमारी उत्पन्न होती है तो उसमें किसी न किसी विटामिन की कमी होती है, तभी दोस्तों हमारे शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न होता है। तो इसलिए दोस्तों, विटामिन्स हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। विटामिन्स या तो स्वयं उपापचयी उत्प्रेरकों का काम करते हैं या सह एंजाइमों के संयोजन में भाग लेते हैं। सभी विटामिनों को मेन दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। दोस्तों, फर्स्ट हमारा जो है वो जल में घुलनशील विटामिन, और जो हमारा दूसरा है वो वसा में घुलनशील विटामिन। अब दोस्तों हम देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन्स। तो दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिनों की आवश्यकता से अधिक मात्रा का मूत्र के साथ उत्सर्जन होता है, अतः शरीर में इसका संचय नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, इन्हें प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि हम जल में घुलनशील विटामिन जो हैं उनको हम लेते हैं, तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं तो वो दोस्तों हमारे मूत्र के मार्ग के द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। यानी वो जल में घुलनशील विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती है। तो इसलिए दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन हमें रोज़ लेना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन्स का मूत्र के साथ उत्सर्जन नहीं होता है तथा वसा ऊतकों में इनका कुछ संचय होता है, जिसके कारण इन्हें प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना या किसी अन्य प्रकार से लेना हमारे लिए अति आवश्यक नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो हमारी वसा में घुलनशील विटामिन होती है, यदि हम उसे ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है और वो हमारी विटामिन्स दूसरी उपापचय क्रियाओं में यूज हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन रोज़ लेना आवश्यक नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों, जो हमारे विटामिन हैं वो मेन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों, ये विटामिन जो दो प्रकार के तो दोस्तों, जो जल में घुलनशील विटामिन है वो B और C है। अतः दोस्तों, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो वो दोस्तों B और C होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो विटामिन B है इसकी खोज किसने और कब किया।
तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो में इसी तरीके से बने रहिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों इस विटामिन को वैज्ञानिक फुंक ने 1912 ईस्वी में चावल के छीलन से पृथक किया, यानी चावल की छीलन से उन्होंने खोज किया। इन्होंने इसे विटामिन बी नाम दिया। इसके बाद दोस्तों लगभग 10 ऐसे ही विटामिन की खोज हुई जिन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सामूहिक नाम दिया गया। ये दोस्तों हम आपको आगे डिटेल में बताने वाले हैं। इस विटामिन बी के जितने भी कॉम्प्लेक्स समूह में विटामिन बी आते हैं उन सभी का रासायनिक नाम क्या है, और जो हमारी ट्रिक है याद करने की वो भी दोस्तों हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम विटामिन्स को डिटेल में थोड़ा देखते हैं, अलग अलग करके देखते हैं, डिफरेंट करके देखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विटामिन 2 प्रकार के हुए, वाटर सॉल्युबल विटामिन अर्थात जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी। अब दोस्तों फैट सॉल्युबल विटामिन अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों ए, डी और ई तथा के ये दोस्तों 4 प्रकार के विटामिन से जो वसा में घुलनशील है, इन्हें हम वसा के माध्यम से ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस विटामिन से किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया, जिसका आंसर है फुंक ने। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विटामिन मत किसने प्रस्तुत किया, तो इसका आंसर है हॉपकिंस तथा फुंक ने। सभी विटामिनों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों इसका आंसर है जल में घुलनशील विटामिन तथा वसा में घुलनशील विटामिन। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील किन्हीं 2 विटामिन के नाम बताइए। तो आंसर दोस्तों हमारा है विटामिन बी और विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन बी की खोज किसने की, तो इसका आंसर है दोस्तों फुंक ने। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि वसा में घुलनशील किसी एक विटामिन का नाम बताइए। तो दोस्तों जो हमारा आंसर है वो विटामिन ए है। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका दोस्तों आंसर है स्कारबिक अम्ल अर्थात स्कारबिक एसिड। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो ये दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम है। किन विटामिन को प्रतिदिन भोजन में लेना आवश्यक है, तो इसका आंसर दोस्तों है जल में घुलनशील विटामिन, जो मैंने आपको आगे ऑलरेडी बता रखा है। तो दोस्तों अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह की किन्हीं 2 विटामिन के नाम बताइए। तो वो दोस्तों है विटामिन B6 और विटामिन B12। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये भी जितने विटामिन हैं इन्हें हम किस प्रकार से हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। इन्हें हम एक छोटी सी शानदार ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान वर्डों के माध्यम से। तो दोस्तों जो हमारे ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार है कि रथ एक टॉफ़ी। ये दोस्तों जो ट्रिक है ये ABCDEK इन विटामिन्स के लिए है। तो दोस्तों इसमें हम पहले तो सभी विटामिन्स के रासायनिक नाम पढ़ेंगे, उसके बाद हमें इस ट्रिक को किस प्रकार समझना है और याद रखना ये दोस्तों हम देखेंगे। तो दोस्तों जो हमारा विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और जो हमारा विटामिन बी है उसका रासायनिक नाम थायमीन है, और दोस्तों जो हमारी विटामिन सी है उसका नाम स्कारबिक एसिड है, और जो हमारी विटामिन डी है उसका नाम कैल्सीफेरॉल है, और दोस्तों जो हमारी विटामिन ई है
उसका नाम टोकोफेरॉल है। और दोस्तों जो हमारी विटामिन के है उसका नाम फिलक्यूनोन है। तो दोस्तों इस प्रकार इन हम विटामिन्स के सभी रासायनिक नामों को पढ़ सकते हैं। और याद रखने के लिए दोस्तों इस हम ट्रिक का यूज करते हैं। ट्रिक दोस्तों हम किस प्रकार से यूज करते हैं तो वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से है कि रथ एक टॉफ़ी। तो र के लिए दोस्तों रेटिनॉल, था के लिए थायमीन, ए के लिए एस्कॉर्बिक एसिड और का के लिए और दोस्तों टा के लिए टोकोफेरॉल और फी के लिए फिलक्यूनोन। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसे बहुत ही आसान वर्डों में याद रख सकते हैं। रा विटामिन ए के लिए रेटिनॉल, था विटामिन बी के लिए थायमीन और दोस्तों विटामिन ए सी के लिए एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी के लिए का दोस्तों जो कैल्सीफेरॉल के लिए है और टा विटामिन ई जो कि टोकोफेरॉल के लिए और दोस्तों फी विटामिन के फिलक्यूनोन के लिए है। तो दोस्तों इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसे दोस्तों हम किस प्रकार से किस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं जो कि हमेशा के लिए। तो दोस्तों बने रहिए इसी तरीके से वीडियो में हमारे साथ एंड तक। तो दोस्तों जो हमारी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ट्रिक है उसे हम देखते हैं। इसे दोस्तों हम किस प्रकार से यूज करेंगे, इस ट्रिक के माध्यम से हम विटामिन्स को किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही दोस्तों हमने आसान वर्डों में ट्रिक को बनाया है। हम आशा करते हैं इस ट्रिक के माध्यम से आप दोस्तों बहुत ही आसानी से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम स्टेप बाय स्टेप याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ देखते हैं। जो हमारी ट्रिक है वो दोस्तों है थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इन विटामिन्स के रासायनिक नाम कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जो हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और विटामिन बी3 का रासायनिक नाम निकोटीनाइड है। और दोस्तों जो विटामिन बी5 है उसका रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल है। इसे दोस्तों हम पैंटोथेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों जो हमारी विटामिन बी6 है उसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। और दोस्तों जो हमारी विटामिन बी7 है उसका नाम बायोटिन है। और दोस्तों जो हमारी विटामिन बी12 अर्थात बी12 है उसका नाम साइनोकोबालामिन है। ये दोस्तों जो हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसके रासायनिक नाम हैं। अब इन रासायनिक नामों को एक आसान सी भाषा में याद रखने के लिए एक आसान सी भाषा में हमने ट्रिक को बनाया है। उस ट्रिक को याद रखना है हमें। तो दोस्तों उस ट्रिक को हम देख लेते हैं कौन सी ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से इन रासायनिक नामों को किसी भी जगह पर कहीं भी किस प्रकार से फाइंड आउट करना है तो दोस्तों ये हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने जो थो वर्ड रखा है वो थायमीन के लिए रखा और दोस्तों जो हमने रा वर्ड रखा है वो राइबोफ्लेविन के लिए रखा है और दोस्तों जो न्यू है वो निकोटीनाइड के लिए रखा है और दोस्तों जो पैंट है वो पैंटोथेनिक अम्ल है यानी पैंटोथेनिक एसिड के लिए रखा है और दोस्तों जो पर है वो पायरिडॉक्सिन के लिए रखा है और दोस्तों जो बा है वो बायोटिन के लिए रखा है और दोस्तों जो सा है वो साइनोकोबालामिन के लिए रखा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इस ट्रिक के माध्यम से इन रासायनिक नामों को कहीं भी कभी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो दोस्तों हमारी ट्रिक बनी है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से है थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। दोस्तों ये जो ट्रिक हमने बनाई है ये फ़नी ज़रूर है लेकिन दोस्तों ये बहुत ही आसान सी भाषा में बनी है। इसको हम हमेशा याद रख सकते हैं और इस ट्रिक के माध्यम से हम कहीं भी कभी भी इन रासायनिक नामों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे चैनल टेक्निकल अंजेस पर बने रहिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये ट्रिक और वीडियो कैसी लगी, आपको किस प्रकार से हेल्पफुल लगी है।
अगर दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक पर ट्रिक चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।